इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान को किस तरह एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुंह की खानी पड़ी है। जी हाँ, मामला यूएनएससी की बैठक को लेकर है, जहां यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान भी पहुंचा था और पाकिस्तान एक बार फिर से यहां पर रोता बिलखता हुआ नजर आया और भारत को लेकर पाकिस्तान जो है यहां पर रोता बिलखता नजर आया। लेकिन जब यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान अपनी बात लेकर पहुंचा था, भारत की शिकायत करने पहुंचा था, तो यहां पर पाकिस्तान को ही उल्टी मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान से ही इस बैठक में कठिन सवाल पूछे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यह बैठक थी। इस बैठक में पाकिस्तान भी पहुंचा था और पाकिस्तान ने यहां पर आशंका जताई कि भारत उसके ऊपर हमला कर सकता है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान से यह सवाल पूछा गया कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी तय की जाए और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि दोनों देश बैठकर मिलकर इस मुद्दे को सुलझाएं। वहीं दूसरी ओर अगर पाकिस्तान को लेकर बात की जाए तो पाकिस्तान लगातार रोता बिलखता नजर आ रहा है। पाकिस्तान लगातार जो है वो दूसरे देशों के पास जा रहा है और जो बड़े देश हैं उनसे जाकर रिक्वेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की सहायता करो। इसमें कौन कौन से देश हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले अमेरिका है। पाकिस्तान अमेरिका के पास गया और अमेरिका के पास जाकर पाकिस्तान ने सहायता मांगी है और पाकिस्तान ने कहा कि आप भारत को समझाइए। वहीं दूसरी ओर जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आतंकवाद किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान को सीधे तौर पर मुंह की खानी पड़ी है। इसके बाद पाकिस्तान रूस गया। रूस से भी उसने ये रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज भारत को समझा दीजिए, जो स्थितियां बनी हुई हैं इन स्थितियों में भारत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। ऐसे में रूस ने भी आतंकवाद को लेकर सख्त संदेश दिए और दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आता है, ना कि पाकिस्तान जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि आतंकवाद की इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं, रूस भारत मिलकर आतंकवाद को खत्म करेंगे। ऐसे में पाकिस्तान को एक साफ संदेश गया कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वही बात यही नहीं थमी, पाकिस्तान जो है वो जो कंट्रीज है गल्फ कंट्रीज उनके पास भी गया और गल्फ कंट्रीज में जाकर भी उसने मदद की गुहार लगाई। उसे यह लगा कि अगर वो एक मुस्लिम देश है और अन्य मुस्लिम देशों के पास जाएगा तो शायद उसे वहां पर मदद मिलेगी, लेकिन यहां से भी पाकिस्तान को खाली हाथ लौटना पड़ा और पाकिस्तान की किसी ने भी सहायता नहीं की है। पाकिस्तान का इकलौता दोस्त इस वक्त चीन नजर आ रहा है, जो पाकिस्तान की सहायता कर रहा है, उस तक हथियार पहुंचा रहा है, गोला बारूद पहुंचा रहा है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान भी क्लियरली कुछ कहने से जिस तरीके से बच रहा है, तो वहीं चीन भी क्लियरली इस विषय पर कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये बैठक हुई है यूएनएससी की, इस बैठक में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। ये बार बार दर्शाता दिखाता है कि पाकिस्तान इन हालातों में किस तरह से अलग थलग पड़ा हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी बात यहां पर यह है, गौर करने की बात यहां पर यह है कि जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं भारत पाकिस्तान के बीच, इन स्थितियों के बीच, इन विपरीत परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि आतंकवाद उनके यहां पर है। एक निजी चैनल जो कि इंग्लैंड का है, उसके साथ इंटरव्यू के दौरान जो ख्वाजा है उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि पिछले 30 साल से पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद से ग्रसित है और आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की धरती पर फल फूल रहा है और ऐसे में पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर आईएमएफ से जो पाकिस्तान को फंड मिल रहा है उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत आईएमएफ से रिक्वेस्ट कर सकता है, पाकिस्तान के फंड को रोक सकता है। दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की हुई है और साथ ही साथ वाटर स्ट्राइक की हुई है। भारत ने पाकिस्तान के पानी को रोक दिया है। पाकिस्तान इस वक्त पस्त पड़ा हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तानी लोग तिलमिलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यहाँ पर यह होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर आने वाले दिनों में भारत के द्वारा बड़ा एक्शन लिया जाता है और वैश्विक मंच पर किस तरीके से आने वाले समय में पाकिस्तान को इस तरह से अलग थलग किया जाता है।